16। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे होता है क्लियर कि आयत की जो चौड़ाई होगी वो 16 मीटर होगी। अब हमारे पास तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF वाला लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। प्रश्न बेहद ही आसान है, समझिए। लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें लंबाई पता नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर। अब x से ज़्यादा है यानी कि चौड़ाई से 4 ज़्यादा है कौन, लंबाई। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लंबाई x + 4 मीटर। ये आयताकार बाग की लंबाई x + 4 मीटर। यहाँ पे ये है हमारा आयत और इसी से बना हमारा आयताकार बाग। तो यहाँ इसकी लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है। इसका थोड़ा सा गुण समझ लीजिए। लंबाई जो होती है वो चौड़ाई से कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। 1 ज़्यादा हो या 2 ज़्यादा हो या 5 ज़्यादा हो, थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका जो परिमाप होता है वो होता है 2l + b। कितना होता है, 2l + b। अब यहाँ पे प्रश्न में अर्ध परिमाप दिया है, मतलब इसको क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे। तो जैसे ही 2 से भागा करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो अर्ध परिमाप निकल कर आएगा वो कितना आएगा, l + b। चूँकि हमारे पास अर्ध परिमाप का मान 36 मीटर है, इसीलिए हम लिखेंगे प्रश्न से अर्ध परिमाप जो है 36 है और फार्मूला क्या होता है अर्ध परिमाप का, लंबाई + चौड़ाई। तो यहाँ पे हमारा होगा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई + चौड़ाई। कितना है हमारे पास, 36 दे रखा है और हमने अभी यहाँ पे लंबाई जो माना है वो कितना है, x + 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x + हम 4 ले लेंगे और ये प्लस का प्लस और जो b है मतलब चौड़ाई कितनी है, x मीटर। तो यहाँ पे हम x लिखेंगे, बराबर में ये 36 का 36 होगा और यहाँ पे x और ये x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x प्लस में 4 का 4 बराबर ये क्या हो गया, 36। अब यहाँ पे 2x का 2x बराबर ये जो 36 आपको है 36 का 36 ही रहेगा। ये 4 प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। x बराबर यहाँ पे 36 में 4 चला जाएगा 32 और ये जो 2 है ये गुना में है अब तक और इसके बाद क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। जैसे इसे भाग करेंगे तो x का मान 16 आ जाएगा, 16 मीटर। x का मान कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि ये 2 का पहाड़ा से ये 16 बार में कट गया। अब यहाँ पे हम चूँकि x का मान निकाल चुके हैं इसीलिए लिखेंगे आयताकार बाग की चौड़ाई। क्या माने थे, चौड़ाई x माने थे, तो यहाँ हम x लिखेंगे और x बराबर कितना आया है, 16। तो एक आंसर हमारा यहाँ पे होता है क्लियर कि आयत की जो चौड़ाई होगी वो 16 मीटर होगी। अब हमारे पास एक बच जाता है लंबाई, तो आइए उसे भी हम यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई कितना माना था हमने, x + 4। तो यहाँ पे x का जो मान निकला है वो 16 प्लस का प्लस और ये 4 का 4। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा और ये हो जाएगा 20 मीटर और यही हो जाएंगे हमारे सेकंड है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, जो कि होगा छठा प्रश्न। तो चलिए छठे प्रश्न पे है। यहाँ पर रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई हैं। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और समपाती रेखाएं हो। यहाँ पे सभी के हमें एक एक एग्जाम्पल देने हैं और ये बहुत ही आसान है। पहले बात को समझ लीजिए। हमारे पास पहले क्या होता था, इस टाइप के दिए होते थे और हमें बताना होता था कि ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेद करती हुई है।
अब क्या है, हमें ये लिख के दे दिया है और इसके बदले एक समीकरण देना है। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का रूप कैसा होता है पता है, उसका जो A1, B1 और C1 होता है वो कोई भी बराबर नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने शुरुआत में ही बताया। तो प्रतिच्छेद करते हुए का एक उदाहरण हमें देने के लिए बोला है, सिंपल वे में हम दे देंगे। शर्तें क्या है, ध्यान में आपको ये रखना है कि ना ही उसका A1 A2 बराबर हो B1/B2 के, और ना ही B1/B2 बराबर हो C1/C2 के। बात समझ में आ गई। जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे है 3x + 2y - 7 = 0 और ये 4x 3y - 15 = 0। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो A1 3 है और A2 4 है, B1 2 है, B2 3 है, C1 -7 और C2 -15। अगर इसमें से देखा जाए तो कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे A1 जो है वो 3 और A2 कितना है 4। तो देखिए इसको अगर हम 3/4 निकला इसका, और इसका देखेंगे B1/B2 का, तो इसका निकलेगा 2/3। तो ये बराबर हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए हम एक एक करके इसे समझ लेते हैं। चूँकि हमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए समीकरण चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा के लिए समीकरण। तो यही समीकरण हम सेम लिख देते हैं जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिया है। एक आंसर हमारा होता है ये क्लियर। अब हमें देखना है समांतर रेखा वाला, है ना। तो समांतर रेखा का कंडीशन क्या कहता है, इसमें समांतर रेखा का कंडीशन ये कहता है कि इसमें ना A1/A2 बराबर रहता है B1/B2 के, और C1/C2 बराबर नहीं रहता है। तो समांतर रेखा के लिए समीकरण हम यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। शर्त ये है कि उसमें A1 A2 बराबर रहना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सबसे पहले 2x + 3y और बराबर में यहाँ हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे मतलब हमें नहीं है, कुछ भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ले लेते हैं 4x + 6y बराबर, यहाँ पे हम ले लेते हैं 11, क्योंकि ये और ये हमें बराबर करना, ये बराबर नहीं करना है। अब देखिए इसे थोड़ा हम सुधार के भी लिख सकते हैं, 10 को इधर लिख सकते हैं और बराबर में 0, या फिर 11 को इधर लिख सकते हैं बराबर में 0। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिखिएगा, ये और ये बराबर नहीं होने वाले हैं, केवल ये और ये बराबर होंगे। तो समपाती रेखाओं के लिए भी, समांतर रेखाओं के लिए भी हमारा मिल गया है। अब हमें देखना है कौन सी, समपाती रेखाओं के लिए, जो कि तीसरा में पूछा गया है। तो आइए हम हेडिंग देंगे समपाती रेखा के लिए समीकरण। तो समपाती रेखा के लिए समीकरण क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले देख लेते हैं इसमें क्या कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि सभी जो है सो बराबर होने चाहिए, कोई भी आगे पीछे नहीं होने चाहिए। हाँ, तो ऐसा समीकरण हम लेंगे जिसमें सभी बराबर होने चाहिए। तो आइए इसे भी मान लेते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ एक थिंकिंग लगाना है आपको, एक छोटा सा, और उसमें आपको मान लेना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 3x + 9y - 10 मान लेते हैं, 10। और यहाँ पे हम मान लेते हैं 6x + 9 दूनी, यहाँ पे हम 18y कर देंगे, ताकि कट वट के 1/2 1/2 1/2 बराबर में 0 बराबर में 0 आ गया। इस तरह का देखिए, जब हम इसे कट करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमारा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 क्या होंगे, तीनों के तीनों बराबर होंगे। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, और इसका भी ये हो गया आंसर। तो आंसर हो गया ये क्लियर। और अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है, समय बचाना है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका PDF वाला लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।